हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टॉक्स एंड लेवल्स। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। राम राम जी, गोविंद राम राम सभी को मेरा नमस्ते नमस्कार। कैसा रहा है आज का दिन, ये बताइए। आज मैंने इन्फॉर्म कर दिया था कि 10:30 बजे हम लोग लाइव आएंगे। थोड़ा बाहर गया हुआ था इसलिए थोड़ा लेट हो गया। तो ये बताइए कैसा रहा आज का दिन। जैसे हम लोगों ने मतलब आज का प्रिडिक्शन जो था ना वो भी बैंग ऑन रहा। 15 मिनट का फॉर्मूला बहुत ही अच्छा रहा। ये अच्छे से फ्राइडे क्लास के स्टूडेंट को अच्छे से समझा दिया था कि आज का दिन जो है ऊपर नीचे दोनों तरफ का मूव मिल सकता है अकॉर्डिंग टू द डेटा। जो मैं हमेशा बोलता हूं, डेटा बहुत मैटर करता है। इंडेक्स डेटा आज के डेट में यदि किसी को नहीं देखना आता है, नहीं समझ रहे उस पर, यदि उसको देख के एनालिसिस करके यदि कुछ कर रहे हैं ना, तो फिर समझ लो फायदा है भाई, नहीं तो प्रॉब्लम है। हेलो विक्की, जिग्स, नवीन, जयराम जी की क्या हाल है भाई? कैसा आज गया आप लोगों का दिन, ये बताइए। आप लोग बताइए, आप लोग तो स्टूडेंट है, बताइए कैसा रहा आज का दिन। राधे राधे रितेश जी बताइए। सभी तो कैश लर्निंग क्लास के स्टूडेंट्स हैं, है ना। कैश लर्निंग क्लास मतलब स्टॉक्स, मतलब प्राइस एक्शन, मतलब कैंडल, मतलब मार्केट गिर रहा है लेकिन स्टॉक्स चल रहा है। जो भी हम लोगों ने अपने स्टूडेंट के साथ शेयर किए, चल रहा है ना बॉस। कुछ हैं जो सुस्त हैं, अब सब तो चलेंगे नहीं, लेकिन स्पेसिफिकली कुछ स्टॉक्स हैं जो चल रहे हैं। बीडीएल देखो गिर ही नहीं रहा, चल रहा है ना। विप्रो चल रहा है, एचडीएफसी बैंक चल रहा है। कहाँ 1360, फिर 1400, फिर 1500, फिर 1700। हर जगह पे, हर लेवल पे हम लोग ने स्टूडेंट्स को अच्छे से कैश अर्निंग क्लास के लाइव क्लास में संडे को जो होता है अच्छे से गाइड किया। तो वो क्लास तो भैया उन्हीं के लिए है जो सीरियस है मार्केट को लेके, है ना। विकी हेलो, नवीन सर सिप के अच्छे फंड बताना। अब देखो वो सब चीज तो क्लास में बताते हैं, फिर भी नॉर्मली मैं बताना चाहूंगा कि लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा फंड रहना चाहिए। मान लो आपके पास 10,000 लगाने को है, यदि आप म्यूचुअल फंड में लगाते हो तो 10,000 आपको लगता है कि मैं बचा के डाल सकता हूं, तो मान लो 6,000 आप लगाओ 60% लार्ज कैप में, और 2,000 करके आप स्मॉल कैप मिड कैप में डाल सकते हो। हालांकि लॉन्ग टर्म में तो मिड कैप स्मॉल कैप लार्ज कैप ज्यादा देते हैं। लार्ज कैप में क्या होता है, थोड़ा पैसा का सेफ्टी रहता है क्योंकि वो ब्लू चिप फंड्स होते हैं। तो ब्लू चिप फंड्स में ज्यादा अपना इन्वेस्टमेंट लगाना चाहिए। ग्रोथ स्लो होता है लेकिन अच्छा होता है। मिड कैप स्मॉल कैप में ग्रोथ ज्यादा होता है, लेकिन क्या होता है ना, 3 साल 4 साल बहुत अच्छा चला, लेकिन हो सकता है आने वाले 6 साल थोड़ा धीमा परफॉर्म करे। तो ऐसा भी होता है, और कई कई मिड कैप तो खत्म भी हो जाते हैं। ठीक है विक्की, एफएमसीजी प्लीज। देखिए एफएमसीजी का क्या है ना, मैं एक चीज बताता हूँ। एफएमसीजी सेक्टर में अभी बहुत गिरावट देखने को मिला है, और आपको बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो पिटे हुए हैं। एक डीमार्ट भी था 3600, 3590, 3600 के आसपास, 3620 के आसपास भी अपने क्लास में एज अ ट्रेडिंग पर्पस हम लोग ने बताया कि ट्रेडिंग कैसे, क्योंकि वहां पे तो बाई सेल कैसे करना है वो बताते हैं, टारगेट कैसे सेट करना है वो बताते हैं, वो सिखाते हैं। तो वो क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था 3600, 3590 सभी लेवल्स पे बताया था कहां कहां पे सपोर्ट है। तो वहां से बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 3950, 3940 तक गया, वापस से फिर गिरा, फिर बताया कि भाई देखो यहाँ लो के आसपास है। तो ये सारी चीज टेक्निकल चीजें, फंडामेंटल चीजें हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, वैल्यूएशन क्या है, ये सारा चीज वहां बताते हैं अच्छे से चार्ट के माध्यम से क्लास में। तो वो जिसको ज्वाइन करना है, अभी ऑफर चल रहा है, क्रिसमस ऑफर चल रहा है, न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, 70% फ्लैट ऑफ है। जिसको जुड़ना है, कैश अर्निंग क्लास अल्टीमेट क्लास है, जिसमें आप कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ, मुझे लगता है बहुत कुछ आप सीखेंगे। ठीक है, मार्केट के हिसाब से देखो कुछ ही होता है, कितना ही सिखा देंगे, क्योंकि ये जिसको बोलते हैं ना महासागर है, इनफाइनाइट, खत्म ही नहीं हो सकता, ज्ञान का महासागर। ये जो स्टॉक मार्केट है ना, ये महासागर है, महासागर। इसका डेप्थ आप माप नहीं पाएंगे। ठीक है, रिलायंस तो एफएमसीजी देखो, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, रॉ मटेरियल कॉस्ट वगैरह जो बढ़ गया है ना, जो बहुत चीज में बढ़ गया, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया। तो ऐसे करके क्या होता है कि उन लोगों पे थोड़ा प्रेशर है, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, थोड़ा मार्केट में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स भी आ गए हैं, सभी बड़े प्लेयर्स हैं, सबके अच्छे बिजनेस जमे हुए हैं। तो देखा जाए तो अभी फिलहाल थोड़ा आपको लग रहा है, लेकिन आने वाला साल जो है ना वो भी फाड़ के रख देगा बस इतना बोल दिया। अब लेकिन कौन सा चलेगा, कब चलेगा, कौन सा लेवल सही है, ये सब कुछ सीखने वाला है। आप कहीं भी ले लेंगे, फंस जाएंगे, फिर नीचे बेच देंगे, और जहां पे रुकने का टाइम होगा वहां से आप बेच के निकल जाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाता है रिटेलर के साथ। तो इसके लिए उनको
अब यदि मान लीजिए कोई ले लिया है, अब सीएनबीसी आवाज में फोन लगा रहा है, इधर फोन लगा रहा है, उधर फोन लगा रहा है, टीवी में फोन लगा रहा है। मैं एक तो एग्जाम्पल के तौर पे एक चैनल का नाम लिया, बाकी मैं किसी को ये नहीं कर रहा। बाकी लोग क्यूरियोसिटी से लाइव में आके पूछेंगे, फोन करके पूछेंगे, मैसेज करके पूछेंगे। क्यों पूछते हैं? क्योंकि उनको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। उनको नहीं पता कि मैंने किस में इन्वेस्ट किया है। इतना सारा पैसा, मान लीजिए कोई 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया डाल रहा है पैसा कोई सेक्टर में, किसी स्टॉक्स में, उनको खुद को पता नहीं है कि मैं किस में डाल रहा हूं। तो फिर अल्टीमेटली कहीं तो नॉलेज की कमी हुई ना बॉस। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इन्वेस्ट मत करो, मैं ये बोल रहा हूं कि थोड़ा उसके बारे में जान लो, क्योंकि ये भी एक टॉपिक है। फाइनेंशियल नॉलेज होना एक टॉपिक और एक सब्जेक्ट है। तो लोगों को, यदि मेरे बात से कोई अग्री करता है तो लाइक का बटन दबाइएगा, अग्री लिख के भेजिएगा, ठीक है? बताइएगा हाँ, अग्री करते हैं तो। रितेश जी लिख रहे, सर आपके गाइडेंस से आज मैं बीडीएल में 5000 प्लस हूं, अभी भी होल्ड करके रखा है। गजब है भाई, देखिए स्टूडेंट अच्छा काम कर रहे हैं। रितेश जी लिख रहे हैं, मेरी बात से कौन सहमत है बताइएगा लिख के। देखो सभी अग्री करते हैं। देखो अब रोज आके क्या है ना, अब एक ही चीज रोज आके वही सबको बताना, सही क्या है गलत क्या है। अब कब मैं थोड़ा पक चुका हूँ, ठीक है? अब मन नहीं करता है। अब लोगों का मन है जिसको जैसा, लोगों को क्या है ना, फाइनेंशियल नॉलेज लेने से ज्यादा ना उसको ये इंटरेस्ट है कि ये चैनल है या फिर ये इंसान है जो मेरे को प्रॉफिट करा सकता है। देखो ये, अब लोग जो एंडोर्स क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। ये मुझे पता है कि भाई देखो इंडिया का जो जनता है, जो पब्लिक है ना, वो भोला भाला है। अब उसको अब ड्रीम सेल कर दो, वो इजीली मोहित हो जाएंगे। क्यों? अब लोग बोलेंगे लालच है, बोलते तो है लालच है, लालच तो है। मेरी बात से यदि कोई अग्री करेगा तो लिख के बताइएगा जो मैं बोल रहा हूं। लालच तो है, लेकिन भाई कहीं ना कहीं जरूरत भी है। तो जरूरत ही लालच पैदा करता है। यदि जरूरत ही नहीं होती तो लालच कहां से आता? तो जरूरत तो होना बनता है ना भाई, जरूरत तो बनता है। सबको चाहिए कि एक फाइनेंशियल फ्रीडम हो, सबको चाहिए पैसा हो, सबको चाहिए गाड़ी बंगला हो, सबको चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम हो, सबको चाहिए। किसको नहीं चाहिए? आपको नहीं चाहिए, सबको चाहिए होता है। तो वो उस चक्कर में क्या करता है, जल्दी कमाने का कोशिश करता है, ठीक है? लेकिन जल्दी, यदि उसको ये पता चल जाए कि फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने के लिए क्या प्रोसेस है, इट टेक्स सम टाइम, ठीक है? मनी मेकिंग प्रोसेस इज अ बोरिंग प्रोसेस, थोड़ा वक्त लगता है लेकिन बनता है। लेकिन जो फाइनेंशियल प्लानिंग को समझता है, सिप कैसे करना चाहिए, इन्वेस्टिंग कैसे करना चाहिए, फंडामेंटल कैसे देखना चाहिए, टेक्निकल भी देखो, ट्रेडिंग के लिए, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। लेकिन रोज किस में लोग लगे हुए हैं? रोज इंट्राडे में, रोज कॉल दो। इंट्राडे बुरी बात नहीं, आज भी देखो 15 मिनट का फॉर्मूला अच्छा चल गया। निफ्टी बैंक निफ्टी, मैं तो बोल रहा हूँ ट्रेंड जानना है, इंडेक्स का डेटा जानना है, निफ्टी बैंक निफ्टी में जुड़िए, क्लास कीजिए, फ्राइडे क्लास कीजिए, कल क्लास होगा, टेक्निकल क्लास होगा, नेक्स्ट वीक क्या होगा पूरा टेक्निकली वहां पे पैरामीटर आके बताएंगे, आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। जूम लाइव पे 8:30 बजे से क्लास होगा, क्लास अटेंड कीजिए। 8 से 8 बजे से क्लास होगा, है ना? 1500 ईयरली फीस है, वहां भी 90% फ्लैट ऑफ है। सीखिए, सीखिए। इंडेक्स डेटा जो रोज हम लोग शेयर कर रहे हैं, जो एनालिसिस करके लिख रहे हैं, कोई 6 महीना उसको समझ जाए ना, अब 15 मिनट का फॉर्मूला भी समझ जाए, तो इंट्राडे तो ऐसे भी आपके लिए अनलॉक हो जाएगा कि आप यदि इंट्राडे ही करना चाहते हैं तो। उसके बाद का जो एडवांस जर्नी है ना, वो स्टॉक से तय हो सकता है, वो स्टॉक ट्रेडिंग से तय हो सकता है, वो फंडामेंटल सीख के। बिकॉज फंडामेंटल स्टॉक्स का आप अच्छे से गाइड, निफ्टी का तो कोई क्वार्टर रिजल्ट नहीं आता ना, बैंक निफ्टी का तो कोई क्वार्टर रिजल्ट नहीं आता ना, इंडेक्स का तो कोई क्वार्टर रिजल्ट नहीं आता, ईयरली रिजल्ट नहीं आता ना, कोई सेल्स रेवेन्यू नहीं आता ना, आता है लेकिन वो देख के आप ट्रेड तो नहीं करते ना निफ्टी बैंक निफ्टी को। आप तो खबर देख के कर रहे हैं। खबर सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है जनता को फंसाने के लिए किया वो खबर। आप कॉल ले लिए, यहां पुट चला दिया, मार्केट गिरा दिया। आप पुट ले लिए, यहां पे गुड न्यूज आया ऊपर, यही तो खेल है।
रितेश जी लिख रहे हैं इक्विटी ने भी पैसा बनता है, वो मैं अब अच्छी तरह से जान गया हूं, ऑप्शन अब मैंने डेली करना बंद कर दिया। देखो डेली करना बंद कर दिया, जब अपॉर्चुनिटी है तो ग्रैब कर लो, बात खत्म। 10 में से 7 ट्रेड अच्छा हो गया ऑप्शन में, मान लो आपने 2 महीने में 10 ही ट्रेड किए, 12 ट्रेड किए, लेकिन उसके लिए पता होना चाहिए ना कि भाई डेली करना नहीं है क्योंकि यदि आपका फोकस यदि एक तरफ रहेगा, नहीं मेरे पास चलो 5 लाख का कैपिटल है, 10 लाख का कैपिटल, मैं इक्विटी में ट्रेड कर रहा हूं, जब मेरे पास क्योंकि आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो, आप अच्छा वहां पे प्रॉफिटेबल हो क्वार्टरली बेसिस, ईयरली बेसिस, क्योंकि वहां कंसिस्टेंसी आ सकती है। जो आप खोज रहे हैं ना कि कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी में, वो स्टॉक्स में ही आ सकती है, क्योंकि उसके फंडामेंटल्स है। कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो, भले वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। एफडी जैसे आप 1 महीने से लेकर 3 महीने से लेकर साल भर से लेकर 10 साल का कर सकते हैं, वैसे ही स्टॉक ट्रेडिंग में भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग होता है। किसी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हैं तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग हुआ ना, कि चलो भाई कोई स्टॉक को 2 महीने के लिए लिया, 3 महीने के लिए लिया, ये चार्ट कौन सा टाइम फ्रेम देखना है, वीकली देखना है, मंथली देखना है, 3 मंथ्स का देखना है कि 1 डे का देखना है, कि क्या देखना है भाई, शॉर्ट टर्म करना है तो फिर पैरामीटर क्या होना चाहिए फंडामेंटल्स का। तो इससे मेरे को समझ में आ गया शॉर्ट टर्म में मेरा कहां पैसा बन सकता है। यदि मैं मान लो 1 क्वार्टर में यदि मेरा 10-15% ही प्रॉफिट मेरे को चाहिए, तो भाई 10% भी 12% भी मुझे चाहिए, या 15% भी चाहिए, तो 5% एक एवरेज आपका निकल के आए। तो लोगों को लेकिन वो नहीं चाहिए, लोगों को क्या चाहिए, डेली क्या बनेगा, मंथली क्या बनेगा। डेली का 5,000 या 2,000 या 1,000 रुपया हो जाएगा ना भाई, ट्रस्ट में आपका जिस दिन 1,000 रुपया बनने लगेगा ना, आपका लालच बढ़ के सीधा 5,000 रुपये जंप करेगा। स्टॉक मार्केट वैसा जगह है, 1,000 आपका हो जाएगा ना, आपको लगेगा। आप ट्राई कर लीजिएगा, कितने लोग मेरी बात से अग्री करते हैं, लिख के बताइएगा, अग्री लिख के बताइएगा कि आपका 1,000 रुपया इनकम होना चालू होगा ना, तो आपका 10 दिन 1,000 खाली लगातार बनना चालू हो जाए, आपका लालच बढ़ जाएगा, ग्रीड बढ़ जाएगा, आपको लगेगा अब मैं 5,000 बना सकता हूं आराम से, मेरा तो प्रिडिक्शन सही जा रहा है। तो यार पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करो ना। मैं जहां पे 10,000 से काम कर रहा हूं, 1,000 बन रहा है ऑप्शन में, तो भैया 50,000 डालो, सीधा 5 लॉट मारो, 5,000 कमाओ, सिंपल सी बात है। काय को टाइम वेस्ट करना। और जैसे ही आप 5 लॉट में शिफ्ट करते हैं, आपका लॉस बढ़ना चालू होता है 50 का, फिर आप 10 पे आ जाते हैं। कितने लोग अग्री करते हैं भाई, लिख के बताओ, ऐसा होता है कि नहीं होता है। हेलो संदीप, कैसे हो भाई। विजू लिख रहे हैं अग्री, दीपक अग्री, जिक्स सही बात है, धीरज अग्री, अक्षय चौहान अग्री, संदीप डेफिनेटली अग्री सर। तो लोग देखो जो समझते हैं वो अग्री करते हैं, बात तो वही है। मार्केट ने आज क्या किया, मार्केट में आज हम लोगों ने क्या बताया था। जिसको भी निफ्टी बैंक निफ्टी टेक्निकल एनालिसिस क्लास ज्वाइन करना है फॉर डेली प्रिडिक्शन एंड 50 मिनट्स फॉर्मूला, 50 मिनट्स का फॉर्मूला डाला हुआ है, आज के डेट में भी डाला था। रिकॉर्डेड सेशन है, वही ग्रुप में टेलीग्राम में 1500 ईयरली है, 90% फ्लैट ऑफ है। जिसको जुड़ना है हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए, लिंक ट्री का लिंक है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम में, और वहां पे आपको अपडेट्स आएंगे सभी चीज के, क्लास के, डेली प्रिडिक्शन जो भी लिख के डालते हैं, 50 मिनट्स का फॉर्मूला का वीडियो भी वही है। सीखना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज सीखेंगे तभी मार्केट में टिकेंगे, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। आपको डेटा का सहारा लेना ही पड़ेगा। पहले डेटा यहाँ बताता था, अब नहीं बताऊंगा, सिंपल सा बात है। जिसको जानना है, जो सीरियस है, आप जाके जुड़िए। मोनू जी, रिलायंस नीचे क्यों गिरा भाई। अब देखो नीचे क्यों गिरा, नीचे गिर गया मतलब पब्लिक के पास बहुत माल है भाई। नीचे गिर गया रिलायंस मतलब पब्लिक के पास बहुत माल है, पब्लिक खरीदे जा रहा है। पब्लिक को लग रहा है रिलायंस नहीं गिरेगा, तो पब्लिक खरीदे जा रहा है, तो पब्लिक जब खरीदेगा तो रिलायंस गिर रहा है। वो कोई भी स्टॉक का वही हाल, वही तो शेयर होल्डिंग पैटर्न समझना है ना, वो कैश लर्निंग क्लास में ये सब सिखाते हैं ना। यही तो है मार्केट। मार्केट इतना आसान नहीं है, लेकिन आप सीखने पे आएंगे तो धीरे धीरे चीजें आसान होती चली जाएंगी। आपने कभी देखा है जो बाबा धाम लोग जाते हैं, जो कांवर लेके जाते हैं श्रावण के टाइम पे, जुलाई अगस्त के टाइम पे, आप लोगों ने कभी देखा होगा, कितने लोग जानते होंगे। जल चढ़ाने कांवर पे जाते हैं लोग, सुल्तानगंज से बाबा धाम जिसको बोलते हैं, है ना, बैद्यनाथ धाम जो झारखंड में पड़ता है। 110 किलोमीटर का सफर है। मैं भी एक बार गया हूँ कांवर लेके, ठीक है, जल लेके, कांवर 2 लेके गया हूँ। तो जब आप पहला चाल चालू करते हैं ना सुल्तानगंज से जल लेके, तो आपको बड़ा टफ लगता है। जब आप 5 किलोमीटर चलते हैं, जब आप 10 किलोमीटर चलते हैं, कांवड़ यात्रा, जी रितेश जी लिख रहे, कांवड़ यात्रा, यस, हम लोग उसको बाबा धाम बोलते हैं। तो बाबा धाम मतलब बैद्यनाथ धाम, जो श्रावण के टाइम पे लोग जाते हैं। ऐसे भी लोग दर्शन करने जाते हैं ना, श्रावण के टाइम पे लोग ज्यादा लोग, मतलब वो टाइम होता है जब लोग जल चढ़ाने जाते हैं श्रद्धालु लोग।
तो अब जब वो जर्नी में 110 किलोमीटर पैदल, तो बहुत लोग जूता पहन के भी जाते हैं, तो हम लोग तो भाई खाली पैर, बहुत लोग खाली पैर जाते हैं, तो मैं तो खाली पैर, मैं अपने पापा के साथ गया था, कम एज का था, 17-18 का था वो टाइम पे, एक ही बार गया था। मेरे पापा बहुत टाइम गए, 22-23 साल शायद गए हैं, अभी भी जाते हैं, सेवा वगैरह करने जाते हैं, ठीक है। तो पहला 5-10 किलोमीटर जब आप चलेंगे ना नंगे पैर, कभी नंगे पैर तो आप चले नहीं है, मतलब खाली पैर तो चले नहीं है। आशीष जी बहुत अच्छा हूं, आप कैसे हैं? रिलायंस में ब्लॉक डील हो रहा है, तो रिलायंस जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, अट्रैक्टिव प्राइस है, बस इससे ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। रिलायंस यदि स्टॉक को खरीदने के लिए इतना टेंशन ले भाई, और गिर जाए 5% और क्या हो जाएगा, तो कोई टेंशन वाला बात नहीं है, बस इतना ही मैं बता सकता हूँ, बाकी के लिए आपको क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। तो जब पहला 5-10 किलोमीटर जब आप चलते हैं ना, तो आपको तकलीफ होता है। बोलबम, यस मोनू जी, बोलबम का नारा लगा के जाते हैं। तो जब पहला 5-10 किलोमीटर आप चलते हैं ना, आपको तब लगता है कि क्या मैं चल पाऊंगा, क्या मैं जा पाऊंगा, ऐसे ख्याल आते हैं कि नहीं? आप खुद सोच के देखिए, या फिर कभी कोई गया होगा तो उसको लगा होगा, ऐसा फील आया होगा कि क्या मैं जा पाऊंगा, वहां इतनी दूर जा पाऊंगा? 110 किलोमीटर, अभी तो 10 किलोमीटर मेरी तो हालत खराब होगी। तो वो चीज को आप भांप नहीं पाएंगे स्टार्टिंग में, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? लेकिन जब धीरे 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 आप चलते हो ना, दौड़ के नहीं तो जा सकते, धीरे धीरे चलते हो, चीजें धीरे धीरे पता चलती हैं कि यहाँ पे कंकड़ है, यहाँ पे ऐसा रोड है, वहां पे ऐसा है, यहाँ पे खाना है, यहाँ पे सोना है। फिर धीरे 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 50 किलोमीटर पहुंचते हो, फिर 75 किलोमीटर पहुंचते हो, फिर अंदर में लगता है हाँ मैं कर लूंगा, और 25-30 किलोमीटर है, फिर धीरे धीरे 100 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर बच जाता है, फिर वो बहुत भारी लगता है लास्ट का 10 किलोमीटर भी। मतलब पहला 10 किलोमीटर और लास्ट का 10 किलोमीटर बहुत भारी पड़ता है, बीच का जो रास्ता है बहुत आसान हो जाता है। मार्केट भी वैसा ही है, शुरू में आपको थोड़ा तकलीफ होएगा, ठीक है। पहले तो जब आप घर से निकलते हो बोलबम के लिए, बहुत आपको एक्साइटमेंट रहता है ना, अब पहुंचेंगे, अब पहुंच जाएंगे, जाएंगे, मजा आएगा। लेकिन जब पहला 10 किलोमीटर चलते हो तो मजा नहीं आता बस। तो यहाँ पे वही है, आपको शुरू में कैसा लगा एग्जाम्पल लिख के बताइए, मजा आया, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? लाइफ ही तो है बॉस, रियल मनी है ना, रियल मनी खट के कमा रहे हैं, खून पसीने का कमाई लगा रहे हैं। तो जब शुरू में सुनते हैं ओह मार्केट, उफ ये कमा रहा है, वो कमा रहा है, बहुत अच्छा है भाई, मार्केट में तो इजीली पैसा बन रहा है। अब जब खुद कमाने आए तो कुछ दिन आपको लगा ओह सही है बॉस, लेकिन धीरे धीरे जब आपको लगता है ना कि भाई पैसा तो जा रहा है, ड्रेन हो रहा है, लेकिन आपको कोई ये नहीं बताता। अब मेरे साथ तो पापा थे, अब रास्ता वो दिखा के गए, तो मेरे को भरोसा था ना, मेरे लिए तो मेरे पापा गुरु थे वो टाइम पे, क्योंकि मेरे को कुछ पता नहीं कि कितना दूर जाना है। अब वो जा रहे थे, 10-15 साल जा चुके थे, तो उनको सब पता, तो मैंने उन पर विश्वास किया। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मेरे को तो कुछ पता नहीं ना किधर रास्ता क्या, वो जो बोलते गए करते चले गए, पहुंच जाएंगे तो पहुंच गए। तो यदि आप रास्ता भटक गए हैं, आपको कुछ पता ही नहीं, तो आपको किस चीज की जरूरत है? आपको एक मेंटोर की जरूरत है, एक टीचर की जरूरत है, क्लास की जरूरत है। आपको 1 दिन 2 दिन का सेमिनार का जरूरत नहीं है। सेमिनार में कुछ होता नहीं है बॉस, 1 दिन का सेमिनार वेबिनार में कुछ नहीं होता, ट्रस्ट मी। देखिए एडवांस कभी ये नहीं बोल रहा हूँ कुछ नहीं होता, ऑब्वियसली कहीं आप जाते हो ज्ञान लेके आते हो, लेकिन उससे आप ये सोच रहे हो कि मैं मतलब मेरे को कुछ अब उसके आगे जरूरत ही नहीं, मैं पूरा सीख गया, ये पॉसिबल नहीं। आप ये सोच के जा रहे हो कहीं पे 2 दिन 6 दिन का सेमिनार में कि हाँ मैं कुछ सीख के आऊंगा, ये आपका एटीट्यूड है तो हर चीज सही है। लेकिन आपका ये एटीट्यूड है कि मैं 2 दिन का सेमिनार में जाऊंगा, बड़ा सेलिब्रिटी है, ये है वो है, भाई ऐसा स्ट्रैटेजी बता देगा कि मैं मतलब मालामाल हो जाऊंगा, 1 दिन का सेशन का भले ही 2 लाख रुपए लगे कोई बात नहीं, लेकिन अल्टीमेटली कुछ होगा नहीं। समझ रहे हो? तो यहाँ पे आसान है लोगों को सेलिंग द ड्रीम, इट्स वेरी इजी, बिकॉज लोग यहाँ भोले भाले हैं, जरूरत के मारे हैं, लालच जरूरत से आता है, ये कोई आपको नहीं बताएगा। जरूरत है तभी तो लालच है, जरूरत होता ही नहीं तो लालच आता क्यों? सिंपल बात है। हाँ स्टार्ट करो, मंजिल मिलेगी। तो आपको धीरे धीरे चलना, लाइफ जल्दी जल्दी में चलेगा नहीं बॉस, तो फिर क्या मुंह का बल गिर जाएंगे। धीरे धीरे चलो, सीखो, समझो। अब बहुत लोग बोलते हैं सर ये आपका कैश लर्निंग क्लास ज्वाइन करना है। मैं बोलता हूँ भाई 1 साल का क्लास है, अभी तो 1 साल पे 1 साल फ्री है। मैं एग्जांपल दे रहा, बोलते 1 साल का क्लास, 1 साल, यहां तो सर स्ट्रैटेजी सिखा रहे 2-4 दिन 10 दिन का, 1 साल क्लास करना पड़ेगा। तो हम बोले आप कमाना कितना दिन चाहते हैं? तो बोले तो जिंदगी भर। एज क्या है आपका? हम तो सर 25 साल के हैं। तो कब तक कमाना चाहते हो?
जब तक जिंदगी, अब तो 70 साल 75 साल तक जियोगे, 70 एवरेज 65, तो अभी से 40 साल तक कमाना है। और 1 साल तुम दे नहीं सकते, मतलब तुमको 1 महीने में मार्केट सीखना है। मतलब जिसको मेरे को सीखने में, समझने में अभी भी सीख रहा हूं, 15 साल लग गया, स्टिल आई एम लर्निंग। और तुमको वो मैं 15 दिन में सिखा दूं, और तुमको जो सिखा रहा है तुमको विश्वास हो रहा है कि वो तुमको सिखा देगा और तुम मालामाल हो जाओगे। तो मतलब या तो वो बहुत स्मार्ट है, या तो तुम बहुत बड़े हो, बहुत बड़े वाले हो, समझ लो। जो आपको बोल रहा है या तो वो बहुत स्मार्ट है कि आपको कन्विंस कर लिया कि हम 2 दिन में आपको तुर्रम खान बना देंगे, और या तो आप बहुत बड़े वाले हो। मैं ऐसा कभी बड़े वाला नहीं था, मेरा लॉस भी होता था तो मेरे को ये पता था कि मैं अभी लर्निंग फेज में हूं, सीख रहा हूं, सीख जाऊंगा। बिकॉज मनी मेकिंग प्रोसेस इज अ स्लो प्रोसेस, बोरिंग प्रोसेस। बोरिंग है, एक्साइटमेंट नहीं। एक्साइटिंग तो ऑप्शन ट्रेडिंग है, रोज बन रहा है 200%, 300%। क्या जयेश जी लिख रहे हैं, सच है सर, यही है ना, सच तो यही है। टाइम लगता है, धीरे धीरे इन्वेस्टिंग में पैसा बनने में वक्त लगता है। जितने भी बड़े बड़े दिग्गज है ना, वो कभी भी आपको बोलेंगे। अच्छा एक बात बताइए, राकेश झुंझुनवाला जी, रमेश दमानी जी, रामदेव अग्रवाल जी, विजय केडिया जी, जो अभी लेटेस्ट आपको दिख रहे होंगे कोरोना के बाद से, जो नया नया उन लोग बड़ा बड़ा पैसा बनाए हैं, कभी वो आपको एंडोर्स करते हुए दिखे हैं क्या? बताइए बताइए। राजा यादव जी लिख रहे 20,000 है मेरे पास, बेसिक नॉलेज है, क्या करूं सर? अब इन्वेस्टिंग करो धीरे धीरे। ट्रेडिंग तो 20,000 से हो नहीं पाएगा बॉस, वो फिर चला जाएगा मार्केट में। और धीरे धीरे आप इन्वेस्टिंग कीजिए या लगा के छोड़ दीजिए। 20-30 साल हो ही जाएगा, 2-3 लाख 4 लाख तो हो ही जाएगा 2-3-20 साल में। तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि देखो छोटा मोटा आप लेके आओगे आपका नुकसान होगा, फिर आप लेके आओगे फिर नुकसान होगा। इससे बेटर एक बार अच्छा लेके आओ, स्टार्ट करो। कितने लोग मेरे बात से एग्री करते हो? आप 10-20 करके लेके आओगे, आपका लॉस होते होते 2-3 लाख 4 लाख हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप तो लॉस कर रहे हो इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, तो लॉस कर रहे हो आप इंस्टॉलमेंट में। आपको तो लग रहा है कि मैं 10-20 डाल रहा हूं, 10-20 डाल रहा हूं, खर्चा हो जा रहा है। आपको लग रहा है मैं ये सीख रहा हूं, मैं वो सीख रहा हूं। अरे भाई अब एक साथ आओ, कैश में काम करो, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी आएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी डेटा के लिए आप निफ्टी बैंक निफ्टी वाला ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी का मैं बता देता हूं, लेवल्स जो है इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज देखो मार्केट में हम लोगों ने क्या बताया था वो भी बता देता हूं आप लोगों को, पढ़ के समझ तो आएगा कम से कम। देखो पढ़ के बता देता हूं। मार्केट ना भाई देखना, 2025 आप देखना खाली, बस इतना ही बोल रहा हूं। गोविंद जी लिख रहे हैं आपका यही एक खूबी है कि आप एकदम सच्चाई बोल देते हो। थैंक यू गोविंद जी। अब क्या करें, अब लोग यहाँ पे तो लोगों को सपना दिखाते हैं खाली। सपना दिखाना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका रास्ता भी बताओ। मैं इतना ही बोल रहा हूँ, सपना दिखाओ लेकिन उसके साथ सही रास्ता बताओ, मिसगाइड मत करो। ऐसे ही लोग मिसगाइड ऊपर रखे हैं, भोले वाले लोग हैं, जरूरत के मारे हैं, फिर थोड़ा लालच में आ ही जाएंगे ना, क्योंकि आप उनको सपना दिखाओगे तो लालच में तो आएंगे। वो आप देखोगे गाड़ी बंगला चमला सब चाहिए आपको 1 महीने में, तो आइए स्ट्रैटेजी सीख लीजिए। 2 लाख 5 लाख का स्ट्रैटेजी है। लोग जाएंगे फंस जाएंगे बेचारे, जमीन उमीन बेच के जाएंगे, वो चक्कर में फंस जाएंगे। ऐसा स्ट्रैटेजी है भाई, गजब बात है। तो लोगों को समझना भी थोड़ा सीखिए, बस इतना ही बोलूंगा। तो लाइट का थोड़ा अजीब है यार, कभी कभी मेटा का भी इशू हो जाता है। चलो आज क्या बोला था एकदम देखिए, आज भी सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक गया, पहले फिर रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक गया। सो बोथ साइड मोमेंटम। देखो चार्ट डाल दिया था, चार्ट डाला था कि नहीं? देखो इसको लर्निंग बोलते हैं। तो लाइव मार्केट में चार्ट भी डाल रहा हूं, जब जैसा बन रहा है। अब रोज बन नहीं रहा है तो रोज क्यों डालूंगा? कल भी डाला था, कल भी काम किया चार्ट, आज भी डाला, आज भी काम किया। 15 मिनट का फॉर्मूला भी काम किया, डेटा भी काम किया, तो सब तो काम किया। 70% भी काम कर रहा है, तो क्या दिक्कत है इसमें? देखो 9-19 को ही डाल दिया था, देख लो 9-19 को डाल दिया था, 9:30 9:19 स्टॉक से लेवल्स आर्मी, देख लो। नहीं दिख रहा तो देख लो, देख लो टाइम, देख लो टाइम, देख लो टाइम, देखो 9:19 AM। सुबह ही डाल दिया था मार्केट खुलते ही, कि जिधर चलेगा उधर चलेगा बॉस। क्या लिखा था आज के लिए देखिए, FI डेटा इज लिटिल बिट बेरिश एंड लिटिल बिट बुलिश। ठीक है, क्लाइंट्स आर बुलिश एंड बेरिश बोथ फॉर टुमारो।
प्रो डेटा इज न्यूट्रल। कल हो सकता है कि मूव दोनों साइड हो और स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस हिट होंगे एंड ऑप्शन प्रीमियम डिके होगा। वही हुआ पूरा दिन, लास्ट में धड़ धड़ गिरा दिया। फिर उसके बाद लिखा सेकेंड हाफ में वी कैन सी गुड मोमेंटम और ऑन फ्राइडे। गुड मोमेंटम, ये नहीं बोला ऊपर के नीचे, गुड मोमेंटम। मोमेंटम मिला ना लास्ट में ढकाढक, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा, वी आर एक्सपेक्टिंग अपसाइड मोमेंटम नेक्स्ट वीक। अब नेक्स्ट वीक का नेक्स्ट वीक देखेंगे। धीरज जी लिख रहा है आई हैव ऑलरेडी जॉइन निफ्टी बैंक निफ्टी क्लासेस। बिल्कुल जुड़िए, सीखना स्टार्ट कीजिए, सीखेंगे तो टिकेंगे। वहां 50 मिनट्स का फॉर्मूला का वीडियो आज डाले थे सुबह, जाके देख लीजिए। कल से थोड़ा देखिए, वॉच कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। हमारा क्लास समझने में आपको कुछ टाइम लगेगा, बट अब धीरे धीरे समझ जाएंगे। थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। चलिए लेवल बता देते हैं जो भी है, बाकी डेटा के लिए तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। धीरज भाई लिख रहे हैं आई वांट टू ज्वाइन योर वॉल्यूम क्लासेस इफ सीट। हाँ, वॉल्यूम क्लास अभी नॉर्मल है, अभी कोई सीट का कहानी नहीं है। जब अभी 31 के पहले, अभी कभी भी आप ज्वाइन करो, वॉल्यूम पे रोज ही कुछ ना कुछ आते रहेगा। आपको खोजना पड़ेगा, कैसे खोजना है, क्या खोजना है। वीडियो का रिकॉर्डेड सेशन डाला हुआ है, 2400 फीस है। फीस पे करके आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा। वहां पे वीडियो डाला हुआ है, स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, वीडियो है अवेलेबल। और ट्रेड्स भी बहुत सारे वहां पे चार्ट्स हम लोग ने शेयर किए थे। HDFC बैंक उसी पे आया था, IGL में सब देख लीजिएगा कैसा परफॉर्म किया। HDFC बैंक 1809 1810 था, वहां से 1880 भी चला गया, 1870-80। वो इकलौता है जो गिरा ही नहीं, क्योंकि वॉल्यूम ट्रेड था, ठीक है। IGL 373 के ऊपर ब्रेकआउट था, वॉल्यूम के हिसाब से 393 चला गया। ऐसा गिरा हुआ मार्केट में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। अंबुजा सीमेंट फाड़ के रख दिया, है ना। अभी TKO करके कुछ था, मैं दिखा देता हूँ। वॉल्यूम वाले लिमिटेड है, लेकिन आप ज्वाइन कर सकते हो। 5 स्टूडेंट्स को अलाउ किया हुआ। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9082767530 पे, डिटेल आपको मिल जाएगा। TBO टेक लिमिटेड, सुना भी नहीं होगा कोई, मेहनत करते हैं भाई। निफ्टी 200 का, निफ्टी 500 का स्टॉक से। TBO टेक लिमिटेड, ये वाला डाला था कि देखो वॉल्यूम के पास आएगा, तो वहां पे सिखाने के लिए डालते रहता हूं, ताकि आप लोग समझ जाए कि अच्छा ऐसे होगा। क्योंकि क्लास भी है, गाइडेंस भी है, ग्रुप बना रखा है, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कैसे। बाकी अब बहुत इजी मेथड है वो, कोई एकदम मतलब हलवा मेथड जिसको बोलते हैं। 3 to 5% मोमेंटम के लिए आराम से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। बाकी तो देखो किस्मत भी है, अपना आपका मेहनत भी है। तो TBO का टेक देखो, एक के दिन में 5% चल गया कल, देख लीजिएगा, ग्रुप में है। जो जुड़ेगा भाई देख लो जाके, जो है सो आपके सामने है। सिंपल सी बात है। देखिए नियर बाय मैं सपोर्ट बता देता हूं। निफ्टी का ये भी बताया था कि निफ्टी का जो मोमेंटम दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आते वक्त दिख रहा है। एक वीडियो भी आज बना के सबके लिए डाला था, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए, मतलब स्टूडेंट सभी है ना। तो जो पेड स्टूडेंट, जो पे करके क्लास कर रहे हैं वो भी स्टूडेंट है, जो नहीं कर रहे हैं हमारे फॉलोअर है वो भी स्टूडेंट है। तो उनके लिए भी हम लोगों ने वीडियो बना के डाला है, जाके देखिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल भी स्टॉक्स एंड लेवल्स के नाम से है। कभी लाइव मिस हो जाए आपको तो स्टॉक्स एंड लेवल्स के यूट्यूब चैनल पे ये अपलोड हो जाता है रात को। अभी जैसे लाइव खत्म होगा 11:30 बजे तक हो जाता है। आप सुबह उठ के देखिए, रात को आराम से हेडफोन लगा के देखिए। तो यूट्यूब चैनल भी हमारा स्टॉक्स एंड लेवल्स के नाम से, जो भी लाइव सेशन होता है वहां पे अपलोड हो जाता है। तो कभी मिस हो गया यहाँ पे, तो वहां पे देख लीजिएगा। यहाँ भी अपलोड हो जाता है, यहाँ भी देख सकते हैं। यूट्यूब में लोग देखना ज्यादा पसंद करते हैं ना, थोड़ा इसके लिए। तो ऐसे तो मोमेंटम नीचे की तरफ दिख रहा है अभी, है ना। डेटा वगैरह अभी तक आया नहीं है, देख लेते डेटा, मतलब जो भी है तो सॉरी यहाँ पे तो अब दे नहीं पाएंगे। पहले देता था ना, तो आदत हो गया, ठीक है। अमन सर MGL इज फॉलिंग। देखो MGL का ब्रेकआउट बहुत पहले हुआ था, एक स्टूडेंट को बताया था। ये देखो बहुत, मतलब क्लास में आया, जो क्लास के ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट्स थे उनको बताया था बॉस 1240 के ऊपर रॉकेट हो जाएगा। स्टूडेंट को बताया था क्लास में, क्योंकि सिखाया तो सिखाना तो पड़ेगा कि उसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी था, ईयरली ब्रेकआउट था। वो सिर्फ प्राइवेट क्लास के स्टूडेंट्स को ही सिखाते हैं। तो वहां पे 1240 से 1700 1750 चला गया, उसके ऊपर भी शायद गया था। फिर तो फॉल होगा ना, माला पहना दिया। यही तो माला पहन लेते हैं लोग ना ऊपर में। ईशु पवार जी राम राम बॉस, कल निफ्टी 50 कितना गिर रहा है बता दो सर जी। अब देखो देखते हैं क्या है नहीं है। तो एक रेंज है निफ्टी का, जो मैंने बताया है वीडियो में भी, कि 24,850 के आसपास ऊपर रेजिस्टेंस है, और 24,300 का 290 एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो 24,300, रुक जाइए एग्जैक्टली बता देता, 24,290 पकड़ लीजिए। 24,290 नीचे का सपोर्ट है। यदि वो टूटा तो सीधा फिर जाएगा 24,160 के पास, ठीक है। जो
ग्राफ है नीचे की तरफ एज ऑफ नाउ। भागेगा कब? बहुत अच्छा भागेगा कब? भागेगा तब जब 24,700 के ऊपर निकल जाएगा। 24,700 के ऊपर 1 घंटा भी टिक गया या 1 दिन का भी क्लोजिंग आ गया तो फिर ऊपर की तरफ जो 24,850 860 का जो रेजिस्टेंस है वो भी ब्रेक कर देगा। तो नियर बाय जो रेजिस्टेंस है 24,700 रेजिस्टेंस है, यदि वो ब्रेक करेगा तो 24,850, यदि उसको ब्रेक करेगा तो सीधा ऊपर। हेलो मयूर जी, कैसे हो भाई? मयूर जी ने आज ही कैश लर्निंग क्लास ज्वाइन किया है तो उनको बहुत सारे वीडियोस भी भेजे हैं। मैं बाहर था वो टाइम पे, तो पढ़िए, वॉच द वीडियोस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, ताकि बेसिक आपका स्ट्रांग हो जाए। प्राइस एक्शन का वीडियोस देखिएगा मयूर जी, और उसमें जो कैंडल्स के इंपॉर्टेंट कैंडल्स का वीडियोस है उसको जरूर से जरूर कमिंग क्लास के, इस बार कैश लर्निंग क्लास में शायद परसों ही ले लूं, संडे को शायद थोड़ा बिजी हूं फैमिली के साथ, तो सैटरडे को ही क्लास हो जाएगा। राजा यादव सर, आपके साथ मिलके काम करने के लिए कितना रुपया होना चाहिए? देखिए मेरे साथ मिल के क्या काम करेंगे, मैं मिल विल के काम नहीं करता। आप क्लास कर सकते हो, मैं कोई मिल विल के काम नहीं करता, वो सिस्टम तो नहीं है। आप क्लास कर सकते हो, ऑफलाइन भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ठीक है। 24,300 नियर बाय देखिए, और एक तो सपोर्ट कौन सा है? 24,500 नियर बाय, 24,700, 24 बंद कहा हुआ 24,548 पे, तो 24,500 नियर बाय सपोर्ट है और 24,700 नियर बाय रेजिस्टेंस है। जिधर भी ब्रेक होगा, आधा घंटा मार्केट यदि 24,500 के नीचे टिका तो फिर 24,300 की तरफ बढ़ेगा। यदि 24,700 के ऊपर निकल गया तो फिर 24,850 की तरफ बढ़ेगा। ये लेवल है, याद रखिएगा। और अल्टीमेट जो सपोर्ट होगा निफ्टी का, जब तक 24,160 के ऊपर है बुल्स जिंदा है, उसके नीचे ही बुल्स शर्मिंदा है। किसके नीचे? 24,160 के नीचे एज ऑफ नाउ, क्योंकि मूविंग एवरेज है वहां पे 20 डेज का, तो जब तक वो ब्रेक नहीं होगा तब तक टेंशन वाला बात नहीं है। वो टूट जाएगा तो टेंशन वाला बात है। हालांकि मोमेंटम जो ऊपर की तरफ एज ऑफ नाउ है, इंटैक्ट है, मतलब बुल्स जो भी आप देख रहे हो एक पुल बैक देख रहे हो, तो उसमें डरने वाली कोई बात एज ऑफ नाउ नहीं है। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है? बैंक निफ्टी में जो नीचे का सपोर्ट है, कैंडल आज डोजी बना है, तो नीचे का जो सपोर्ट होगा 53,270, तो मोटा मोटी मान के चलिए 53,250, मतलब 53,250। यदि ये ब्रेक होता है तो नीचे का सपोर्ट पहला रहेगा 52,850 और दूसरा रहेगा 52,550 और तीसरा रहेगा 52,160। तो जब तक 52,160 ब्रेक होके डेली क्लोजिंग नहीं होता तो ट्रेंड खराब नहीं होगा, बस एक रिट्रेसमेंट होगा जो नीचे की तरफ जा सकता है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस नियर बाय रेजिस्टेंस है 53,650। 53,650 के ऊपर निकलेगा तो 53,900 तक जा सकते हो, और 53,000 मतलब 53,900, तो 53,650 के ऊपर क्योंकि रेजिस्टेंस है, यदि इसके ऊपर निकलता है तो 53,900 तक हम लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी। और 53,900 के ऊपर जिस दिन डेली क्लोजिंग किया तो और जोर से भागेगा। तो ये रहा टेक्निकल एनालिसिस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। बाकी डिटेल्ड एनालिसिस के लिए इंडेक्स डेटा और 15 मिनट्स का फॉर्मूला। देखो भाई, डेली यदि आप करते हो ना, लेवल समझना सीखना जरूरी है, लेकिन इंडेक्स डेटा आपको एक एज देगा, 15 मिनट्स का फॉर्मूला आपको एक सेटअप देगा, जिससे आप कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि भाई एटलीस्ट मेरे पास कोई तुक है इस मार्केट में काम करने का। बाकी मार्केट लेवल ब्रेक करे, मान लीजिए बहुत टाइम लेवल ब्रेक कर रहा है, लेकिन डेटा यदि खराब है, यदि लेवल ब्रेक कर रहा है और डेटा अच्छा है तो लेवल ब्रेक करके ट्रैप करके ऊपर चला जाएगा। और यदि डेटा खराब है और ऊपर का रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है तो ऊपर में ट्रैप करके स्टॉप लॉस हिट करा के नीचे आ जाएगा। तो जिस दिन भाई डेटा खराब है उस दिन मैं क्यों बाई करूंगा, जिस दिन डेटा अच्छा है उस दिन मैं शॉर्ट क्यों करूंगा? एटलीस्ट इतना तो डेटा से क्लियर हो सकता है। तो बाकी देखो, डेटा 70-80% टाइम लोग बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स बोलते हैं, स्टूडेंट्स यहाँ जुड़े हुए हैं, भाई बताओ कितना % काम करता है हम लोग का डेटा जो एनालिसिस होता है, परसेंटेज वाइज में बता दीजिए। यहाँ पे दर्शक हैं जो भी है जुड़े हुए, तो उनको पता चले, मुझे भी पता चले कि एक्यूरेसी क्या है। बहुत लोग तो 90 बोलते हैं, कोई 95, कोई 99, कोई 100, कोई 80, कोई 85। तो भाई कुछ जो लोग जुड़े हुए हैं तो भाई बताइए, यदि आप लोग फ्राइडे क्लास के स्टूडेंट्स हैं, कैश लर्निंग क्लास के स्टूडेंट्स हैं, दोनों जगह इंडेक्स डेटा हम लोग डालते हैं, तो यदि प्रतिशत में आपको मापना होगा तो जनता के ऊपर छोड़ दिया मैंने, स्टूडेंट्स के ऊपर छोड़ दिया कि एक्यूरेसी क्या है। भाई आप लोग लिख के बता दीजिए, है ना। बाकी शो आज का खत्म है। बाकी देखिए, इन्फ्लेशन डेटा जो है घट के आया है, तो भाई डरने वाला बात नहीं है। बात मैं बहुत पहले ही लास्ट मंथ ही बोल चुका था कि आलू प्याज का दाम, सब्जी का दाम तो बाजार में जा रहा हूं मंडी में, यहाँ लाइव में भी आके बोला था। वो लाइव निकाल के शायद मैं देखूंगा कब मैंने वो वीडियो बनाया था। तो ये वीडियो मैंने बनाया था लगभग 15-20 दिन पहले कि इन्फ्लेशन डेटा इस महीने का ना, रिटेल इन्फ्लेशन डेटा अच्छा आएगा, मतलब गिर के आएगा, महंगाई इधर थोड़ा गिर के आएगा, तो ईज होके आया, 6.2 से 5.6 आया।
इन्फ्लेशन डेटा, तो क्या खराब है? बट इन्फ्लेशन डेटा अच्छा आया है मतलब खराब हो, मतलब अब खराब अच्छा नहीं, देखो इन्फ्लेशन डेटा ईज हो गया है, डिक्रीज हो गया है, जो अच्छी बात है। रेशियो जो है कम हो गया है, तो बहुत लोग सोचेगा खराब नहीं, कम हुआ है, इन्फ्लेशन कम होने का मतलब अच्छा बात है। और इससे प्रबल संभावना हो जाती है कि जो संजय मल्होत्रा जी न्यू आरबीआई गवर्नर जो हैं, एक तो अपॉइंट न्यू किए गए हैं, तो कुछ ना कुछ धमाकेदार कुछ न्यूज सुनाएंगे अगले महीने जनवरी में। रिजल्ट भी अच्छा आ सकता है, डेटा भी अच्छा आ गया, हो सकता है अगले महीने और गिर के आ जाए इन्फ्लेशन डेटा। और स्टूडेंट जो है ना, यही पूछ रहे थे कब चलेगा चलेगा, देखो मेरा उम्मीद है कि जनवरी के बाद तो बहुत चलेगा, और नहीं चला तो फरवरी में चलेगा, लेकिन जनवरी से उम्मीद है, क्योंकि मार्केट पहले ही सब कुछ भांप लेता है। और इसलिए देखिए मार्केट पहले एक रैली दे चुका है, क्योंकि इन्फ्लेशन डेटा पता था, तो इसलिए अच्छा खासा रैली दिया भी है। तो आगे जो होगा वो भांप लेगा, तो समझ लीजिए जब भी और भागा ऊपर, तो समझ लीजिए इन्फ्लेशन डेटा और अच्छा आएगा जनवरी का। और इससे ये और पता चल जाएगा कि जो रेट कट, इंटरेस्ट रेट कट नहीं हुआ, जो सीआरआर रेट कट हुआ बीपीएस पॉइंट, 50 बीपीएस पॉइंट सीआरआर हुआ, कैश रिजर्व रेशियो, तो वो चीज रेट कट होगा इंटरेस्ट रेट का, जो कि बहुत अच्छी बात होगी बैंकिंग्स के लिए और मार्केट के लिए। तो आशा करते हैं आज का लाइव सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही मनोरंजक रहा होगा, अच्छा रहा होगा, नॉलेजेबल रहा होगा, जिससे आप कुछ ना कुछ सीखे होंगे, बिकॉज सीखेंगे तो ही टिकेंगे। मिलते हैं आपका, आज कौन सा दिन है, सो थर्सडे, कल तो लाइव आऊंगा नहीं, लेकिन वीडियो कुछ बनाना है तो बना दूंगा, फिर संडे को लाइव मिलूंगा 10 बजे रात को यहीं पे। और बाकी जिसको निफ्टी बैंक निफ्टी में जुड़ना है, लाइक क्लास भी करना है, डेली प्रेडिक्शन जानना है, इंडेक्स का डेटा जानना है, उसका एनालिसिस जानना है, और 50 मिनट्स का फॉर्मूला सीखना है फॉर डेली इंट्राडे, एक सेटअप है, तो हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए, लिंक ट्री का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाए। वॉल्यूम क्लास एंड कैश लर्निंग क्लास के लिए जिसको जुड़ना है, कैश लर्निंग क्लास 1 साल पे 1 साल अभी फ्री है, 70% फ्लैट ऑफ है फीस पे, टिल 31 दिसंबर न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, क्रिसमस ऑफर, न्यू ईयर ऑफर है। तो जिसको जुड़ना है कैश लर्निंग क्लास, इज द राइट टाइम। मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ, बहुत टाइम से बोल रहा हूँ कि अभी मार्केट गिरा हुआ, अभी और अच्छे से सीख पाएंगे हम मार्केट को। मार्केट टॉप पे होगा ना, तो आपके पास सीख तो कभी भी सकते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाएंगे। अब यदि सीख के अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं तो आप बुद्धिमान हुए, ठीक है, मतलब अपॉर्चुनिटी ग्रैबर हुए। तो अभी दिस इज द अच्छा टाइम, बिकॉज अभी भी बहुत सारे स्टॉक्स जो है ना वो चले नहीं हैं। तो वो क्यों नहीं चले, क्यों चलेंगे, ये सारा चीज क्लास में आप सीखेंगे। तो मिलते हैं संडे को रात को 10 बजे और कल लाइव मार्केट में। थैंक फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और सीखते रहे, बिकॉज सीखेंगे तो टिकेंगे। चलिए बहुत लोगों ने 90%, 100% सभी लिखा। एमईवे बंटी सर, अभी ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो गया, प्रीमियम हाई हो गए हैं, थीटा डीके भी हो रहा है सर। अच्छे आगे चल के हम ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमा सकते हैं क्या? देखो ऑप्शन ट्रेडिंग मैं रोज बोलता हूं मत करो। ऑप्शन ट्रेडिंग ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी बनने दो, विक्स को डाउन होने दो, मार्केट को थोड़ा सा एक रुख पकड़ने दो तो बनता है, ठीक है, लेकिन रोज रोज करोगे तो नहीं बनेगा। 70%, 100%, 80%, चलो ग्रेट बात है। राजा दे सर, आपका स्टूडेंट बनने के लिए कितना फंड होना चाहिए? देखिए फंड नहीं होना चाहिए, आपको फीस होना चाहिए। फंड तो आप कितना भी रख सकते हैं राजा जी, फंड, मेरे स्टूडेंट होने के लिए फंड का आपको जरूरत नहीं है, आपको फीस पे करना है, आपको फीस देना है सीखने के लिए। फंड आपके ऊपर डिपेंड है, आपको जितने से काम करना आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सबका मैंने जवाब दे दिया। गुड नाइट विकी, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।